हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने कैंसर बायोलॉजी में कैंसर को बहुत बेसिक समझा। अब आते हैं मॉडर्न कैंसर बायोलॉजी के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कैंसर सेल में कौन कौन सी कॉमन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और CSIR नेट में इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सस्टेन प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। कैंसर सेल्स को बार बार एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही कंटिन्यूसली ग्रोथ सिग्नल जनरेट करते रहते हैं। सेकेंड इज इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर। नॉर्मल ब्रेक्स जैसे P53 और RB इनएक्टिव हो जाते हैं। और थर्ड, रेजिस्टिंग सेल डेथ। नॉर्मली डैमेज सेल एपोप्टोसिस कर लेती है, कैंसर सेल एपोप्टोसिस को अवॉइड कर देती है, इसी वजह से वो सर्वाइव करती है। नेक्स्ट इज इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टिलिटी। नॉर्मल सोमेटिक सेल्स की डिवीजन लिमिट होती है, लेकिन कैंसर सेल में अक्सर टीलोमरेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में अनलिमिटेड डिवीजन होता है। नेक्स्ट आता है इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए कैंसर सेल्स वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती हैं और नए ब्लड वेसल्स बनाने लगती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। नेक्स्ट, एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी है, क्योंकि कैंसर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक करती है, बॉडी या लिम्फ वेसल में इंटर करती है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। इसी प्रोसेस को बोला गया है मेटास्टेसिस। कैंसर होने वाली अधिकतर डेथ मेटास्टेसिस की वजह से ही होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नॉर्मल सेल से मैलिग्नेंट कैंसर सेल बनने तक की एक्चुअल जर्नी क्या होती है? इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूमर प्रोग्रेशन। कैंसर सेल एक ही दिन में डेवलप नहीं होती। एक नॉर्मल सेल को मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। हर नए म्यूटेशन के साथ सेल और ज़्यादा एग्रेसिव होती जाती है। इसी ग्रेजुअल प्रोसेस को ट्यूमर प्रोग्रेशन बोलते हैं। कैंसर डेवलपमेंट को जनरली 3 स्टेज में समझा जाता है। पहला, इनिशिएशन, जहां सबसे पहले DNA में परमानेंट म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन किसी भी कार्सिनोजन, UV रेडिएशन, केमिकल या रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो सकती है। इस स्टेज पर सेल अभी कैंसरस नहीं होती, सिर्फ जेनेटिक चेंजेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है प्रमोशन। म्यूटेटेड सेल रिपीटेडली प्रोलिफरेट करती है, एडिशनल म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं और ट्यूमर का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। प्रमोशन फेज रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर प्रमोटिंग स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए। थर्ड आता है प्रोग्रेशन। अब और ज़्यादा म्यूटेशन एक्यूमुलेट होता है, ट्यूमर जेनेटिकली हेट्रोजिनस बन जाता है, सेल इन्वेजन और मेटास्टेसिस की एबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। ये मैलिग्नेंट कैंसर का स्टेज है और यहीं से कैंसर बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन कैंसर की सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती। एक ओरिजिनल म्यूटेटेड सेल से बहुत सारे क्लोन्स बनते हैं। हर क्लोन में नए म्यूटेशंस आ सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल इवोल्यूशन। इसी वजह से एक ही ट्यूमर के अंदर डिफरेंट सेल्स अलग बिहेवियर दिखा सकती हैं। इसके अलावा कैंसर सेल कभी भी अकेले ग्रो नहीं करती, उसके आसपास का इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस इन्वायरमेंट में होते हैं फिब्रोब्लास्ट, इम्यून सेल, ब्लड वेसल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। इन सबको मिलाकर बोलते हैं ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट। कैंसर रिसर्च में ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्यूमर 1 से 2 mm बड़ा हो जाए तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए कैंसर सेल्स VEGF रिलीज करती है। VEGF नियर बाय ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है और नए ब्लड वेसल्स बनने लगती है। यही प्रोसेस है एंजियोजेनेसिस। अगर एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर दिया जाए तो ट्यूमर की ग्रोथ स्लो हो सकती है। कैंसर से होने वाली अधिकतर डेथ का रीज़न प्राइमरी ट्यूमर नहीं, मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस के मेजर स्टेप्स को समझते हैं। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, देन लोकल टिश्यू में इन्वेजन होता है, फिर ब्लड या लिम्फ में एंट्री होती है नए वेसल्स की, इसे कहते हैं इंट्रावेसेशन। देन ब्लड स्ट्रीम में कैंसर सेल सर्वाइव करती है और दूसरे ऑर्गन्स में एग्जिट करती है, ये हुआ एक्स्ट्रावेसेशन। फिर नए ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, इसे ही कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। पहले के टाइम में कीमोथेरेपी रैपिडली डिवाइडिंग सभी सेल्स को अफेक्ट करती थी, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे। मॉडर्न मेडिसिन का अब यही एम है
कि सिर्फ कैंसर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट करें। इस अप्रोच को बोला गया है टारगेटेड थेरेपी। इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल है इमैटिनिब। ये टारगेट करता है BCR-ABL टायरोसिन काइनेज को। ये क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन माना गया है। ट्रैस्टुज़ुमाब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये टारगेट करती है HER2 रिसेप्टर को। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होती है। ये रिसेप्टर सिग्नलिंग को ही ब्लॉक कर देती है। EGFR के इनिबिटर्स कुछ लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर्स में EGFR ओवर एक्टिव होता है, तो ये वहाँ वर्क करते हैं। ये इनिबिटर्स रिसेप्टर सिग्नलिंग को ब्लॉक करके सेल प्रोलिफरेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा नॉर्मली इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम से बचने के लिए तरीके डेवलप करती हैं अलग अलग। इसीलिए मॉडर्न थेरेपी में इम्यून सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है। इसे ही कहते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी। अब एक बार पूरा एक फ्लो में समझते हैं। पहले DNA डैमेज हुआ, म्यूटेशन हुआ, प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन में कन्वर्ज हुए, देन ट्यूमर सप्रेसर जीन के फंक्शनिंग का लॉस हुआ, फिर आया चेक पॉइंट फेल्यूअर, फिर हुई अनकंट्रोल सेल डिवीजन जिससे ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, एंजियोजेनेसिस होकर क्लोनल इवोल्यूशन और मेटास्टेसिस हुआ, कैंसर का प्रोग्रेशन हुआ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी हो गया टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से। इसी के साथ हमारी कैंसर बायोलॉजी यहीं कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कैंसर से रिलेटेड सारे PYQ लगाइए, क्योंकि कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।